दोस्तों पीटर थिल एक बार जब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहे थे कि एक सक्सेसफुल बिजनेस को कैसे क्रिएट किया जाता है, तब उसी क्लास के एक स्टूडेंट ने, जिसका नाम ब्लेक मास्टर्स था, उसने उन सारे पॉइंट्स की डिटेल नोट्स बना लिए। फिर वो नोट्स लोगों को इतने काम की लगी कि वो नोट्स कॉलेज के बाहर भी फैलने लगे। फिर जब पीटर थिल को इस बारे में पता चला, तब उन्होंने ब्लेक मास्टर के साथ मिलकर एक बुक लिखी, और दोस्तों जिसका नाम था 0 to 1। इस बुक में पीटर थिल ने बताया है कि एक सक्सेसफुल बिजनेस को कैसे क्रिएट किया जाता है। दोस्तों अगर मैं आपको बता दूं तो पीटर थिल एक बिलियनर एंटरप्रेन्योर, एक वेंचर कैपिटलिस्ट और को फाउंडर थे पेपल के, जिन्होंने एलन मस्क के साथ मिलकर पेपल की शुरुआत की थी। और दोस्तों पीटर थिल वो पहले इन्वेस्टर थे जिन्होंने फेसबुक में इन्वेस्ट किया था। दोस्तों आज मैं आपको इन्हीं की बुक से कुछ ऐसी बातों को शेयर करूँ जो आपको भी एक सक्सेसफुल बिजनेस को क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और दोस्तों पीटर थिल ने जिसे फॉलो करे खूब सारे सक्सेसफुल बिजनेस को क्रिएट किया है। और दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक वॉच करना। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों पॉइंट नंबर 1, गो फ्रॉम 0 to 1। दोस्तों पीटर थिल कहते हैं कि किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के 2 तरीके होते हैं, एक वर्टिकल प्रोग्रेस और दूसरा हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस। दोस्तों अगर आप कोई ऐसा बिजनेस करते हैं जो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब आप ही उस बिजनेस को इन्वेंट करते हैं, तो दोस्तों उस तरह के बिजनेस को वर्टिकल प्रोग्रेस कहा जाता है, और इसमें आप 0 से 1 की तरफ जाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप कोई ऐसा बिजनेस करते हैं जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, मतलब कुछ भी नया इन्वेंट नहीं करते हैं, बस चल रहे बिजनेस को थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं, तो दोस्तों इस तरह के बिजनेस को हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस कहा जाता है, और इसमें आप 0 से n की तरफ जाते हैं। और दोस्तों पीटर थिल इस कॉन्सेप्ट को अपनी बुक में एग्जांपल देकर समझाते हैं कि जब पुराने ज़माने में लोगों को ट्रैवल करने के लिए घोड़ा गाड़ी का यूज़ किया जाता था, तब हेनरी फोर्ड ने एक मोटर कार को इन्वेंट करके 0 से 1 की तरफ की प्रोग्रेस की। और दोस्तों अगर हेनरी फोर्ड उस समय एक और ज़्यादा अच्छी घोड़ा गाड़ी बनाकर लोगों को दे देते, तो भले वो लोगों के लिए नया एक्सपीरियंस होता, लेकिन वो चीज़ ज़्यादा समय तक चल नहीं पाती। दोस्तों पीटर थिल कहते हैं कि अगर आपको एक सक्सेसफुल बिजनेस को क्रिएट करना है, तो आपको 0 से 1 की तरफ जाना होगा। और दोस्तों अब आपके मन में सवाल होगा कि आपको इस तरह का आइडिया कहाँ से मिले जो 0 से 1 की तरफ जाता हो। तो दोस्तों पीटर थिल अपनी बुक में क्वेश्चन को देते हैं, जिससे अगर आप आंसर कर देते हैं तो आपको 0 to 1 वाला आइडिया मिल जाएगा। दोस्तों वो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ वैल्यूएबल कंपनी इज़ नोबडी बिल्डिंग। मतलब दोस्तों ऐसी कौन सी वैल्यूएबल कंपनी है जो कोई नहीं बना रहा। अगर आप इसको आंसर कर देते हैं दोस्तों, तो आपको 0 to 1 वाला आइडिया मिल जाएगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो है क्रिएट मोनोपोली अवॉइड कंपटीशन। दोस्तों हम लोग एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे कंपटीशन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। और दोस्तों अजीब बात तो ये है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम भी इसी पे चलते हैं, जहाँ पे स्टूडेंट्स एक दूसरे से मार्क्स के लिए कम्पीट करते हैं। तो दोस्तों बिजनेस में कंपटीशन आपको बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता है। दोस्तों पीटर थिल कहते हैं कि अगर आपको अपने स्टार्टअप को सक्सेसफुल करना है, तो आपके बिजनेस में मोनोपोली होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना कंपटीशन आपको बर्बाद कर देगा। अगर दोस्तों मैं आपको इसका अच्छा सा एग्जांपल दूं, दोस्तों यूएस की एयरलाइन कंपनीज बिलियन डॉलर का बिजनेस करती है, पर 2012 में जब एयरलाइन की टिकट $178 थी, तब उस टाइम वो हर पैसेंजर पर 37 सेंट्स का प्रॉफिट कमा रहे थे। और उस साल एयरलाइन कंपनी ने 150 बिलियन का बिजनेस किया था। और दोस्तों अगर हम उसे गूगल से कंपेयर करें, तो गूगल ने उसी साल 50 बिलियन का बिजनेस किया था, और दोस्तों उसमें से उन्होंने 21% का प्रॉफिट बनाया था, जो कि दोस्तों पूरी एयरलाइन कंपनीज के प्रॉफिट से 100 गुना ज़्यादा था। ऐसा इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि एयरलाइन कंपनी एक दूसरे से कम्पीट करने के चक्कर में अपने टिकट के प्राइस कम कर रहे थे, और जबकि गूगल अपनी मार्केट में पूरी मोनोपोली क्रिएट करके पूरी मार्केट को डोमिनेट कर रहा था। इसलिए दोस्तों कंपटीशन में प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और दोस्तों जहाँ पे कंपनी के ओनर्स को अपने बिजनेस को सस्टेन करने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी करना पड़ता है। अब दोस्तों मैं आपको एक कोट बताता हूँ, आपको हमेशा याद रखना है कि इफ़ यू ट्राई टू बिकम बेस्ट यू आर द नंबर 1, इफ़ यू ट्राई टू बिकम यूनिक यू आर द ओनली 1। दोस्तों आपको इसको कोड को याद रखना है। और दोस्तों पीटर थिल कहते हैं कि आपको एक सक्सेसफुल बिजनेस को क्रिएट करना है, तो आपको कुछ नया इन्वेंट करने की ज़रूरत है। और इसके लिए वो 4 की पॉइंट्स बताते हैं, जिसमें उन्होंने पहला की पॉइंट है पेटेंट एंड कॉपीराइट। दोस्तों अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना देते हैं जिसे कॉपी करना दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो आप एक मोनोपोली को क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं वो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी से 10 गुना ज़्यादा इंप्रूव होना चाहिए। अगर आप इससे कम इंप्रूवमेंट करते हैं तो एक छोटे से इंप्रूवमेंट मान जाएगी, और दूसरों के लिए आपके प्रोडक्ट को कॉपी करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अगर मैं आपको इसका अच्छा सा एग्जांपल दूं, तो जब 1995 में अमेज़न लॉन्च हुआ था, तब वो दुनिया का सबसे बड़ा बुक स्टोर माना जाता था, क्योंकि अगर हम उसे दूसरे बुक स्टोर से कंपेयर करें तो अमेज़न बुक स्टोर में 1 लाख से भी ज़्यादा बुक्स मिल जाती थी। जिससे हम एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी से कंपेयर करें तो अमेज़न एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी से 10 गुना से ज़्यादा बुक्स प्रोवाइड कर रहा था दोस्तों, जिसकी वजह से अमेज़न आज इतना सक्सेसफुल है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की पॉइंट की, जो है नेटवर्क इफेक्ट। दोस्तों नेटवर्क इफेक्ट आपके कस्टमर्स के लिए आपके प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा यूजफुल बना देता है। अगर मैं आपको उसका अच्छा सा एग्जाम्पल दूँ, दोस्तों फेसबुक, जिसे हम सभी लोग यूज़ करते हैं, अगर आपका आज कोई भी फ्रेंड फेसबुक को यूज़ ना करे तो बहुत ही कम चांस है कि आप भी फेसबुक को यूज़ करोगे। लेकिन आपका आज का हर कोई फ्रेंड फेसबुक को यूज़ करता है, इसलिए आपको भी फेसबुक को यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप कोई दूसरी सोशल नेटवर्किंग साइट को यूज़ करते हो तो आपके फ्रेंड आपको पागल समझेंगे। इसलिए दोस्तों नेटवर्क इफेक्ट आपके कस्टमर्स के लिए प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा यूज़फुल बना देता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की पॉइंट की, जो है इकोनॉमीज ऑफ स्केल।
दोस्तों पीटर थिल कहते हैं कि आप एक स्ट्रॉन्ग मोनोपोली को क्रिएट कर सकते हैं अगर आप अपने बिजनेस को इजीली स्केल कर सकते हैं। सर्विस बिजनेस को स्केल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो दोस्तों मान लीजिए आप एक योगा क्लास चलाते हैं, तो आप एक लिमिटेड कस्टमर्स तक ही अपनी सर्विस को सर्व कर पाएंगे, चाहे फिर कितने भी ज़्यादा योगा इंस्ट्रक्टर्स को हायर कर लें या फिर अपने कितने भी इंस्टीट्यूट क्यों ना खोल लें। जबकि दोस्तों सॉफ्टवेयर स्टार्टअप्स को एडवांटेज होता है कि वो अपने बिजनेस को ईजिली स्केल कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों एक सॉफ्टवेयर की कॉपी बनाने में और उसे बेचने में ऑलमोस्ट जीरो कॉस्ट लगती है। इसलिए दोस्तों अगर आप अपने बिजनेस को इजीली स्केल कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज हो सकता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो है ब्रांडिंग। दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग एंड फेमस ब्रांड को क्रिएट करना भी आपके बिजनेस के लिए मोनोपोली बन सकता है। अगर मैं आपको उसका अच्छा सा एग्जांपल दूं तो दोस्तों अगर मैं एक महंगे और लग्जरियस फ़ोन की बात करूं तो आपके मन में सबसे पहले आईफोन आया होगा। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि आईफोन अपने ब्रांड को इस तरीके से एस्टैब्लिश कर रखा है कि आईफोन एक फ़ोन ना बन के बल्कि एक ब्रांड के तरह से रिप्रेजेंट होता है। और दोस्तों आपको भी यही करना है कि आपको भी अपने बिजनेस को इस तरह के एस्टैब्लिश करना है कि वो आगे चल के एक बिजनेस रह के एक ब्रांड बन जाए। अब दोस्तों पीटर थिल हमें कुछ बातों को बताते हैं जो हमें अपनी कंपनी को स्टार्ट करने से पहले ध्यान रखना चाहिए। उसमें से दोस्तों पहली बात है, दोस्तों आपको अपने बिजनेस को उस इंसान के साथ स्टार्ट करना चाहिए जिस पर आपको पूरी तरीके से ट्रस्ट हो। अगर आप एक गलत पार्टनर के साथ अपने बिजनेस को स्टार्ट कर देते हैं तो वो आपके बिजनेस के लिए आगे चल के बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकते। दूसरे पॉइंट में दोस्तों पीटर थिल कहते हैं कि आपको अपने बिजनेस में उसी एम्प्लॉय को हायर करना चाहिए जो फुल टाइमर हो। दोस्तों आपको अपनी कंपनी में कभी भी एक पार्ट टाइमर को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। अगर आप एक पार्ट टाइमर को इन्वॉल्व कर लेते हैं तो आपके बिजनेस में थोड़ा सा काम करके कहीं और चला जाएगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, वो है कि आप अपने पार्टनर से क्लियर कर लें कि उसका इस बिजनेस में क्या रोल होने वाला है, ताकि सब कुछ आपके प्लान के मुताबिक चलता रहे और आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम ना है। दोस्तों चौथे पॉइंट में पीटर थिल ये कहते हैं कि आपके बिजनेस को बहुत बड़ा करवाना तभी पॉसिबल है जब आप अपने बिजनेस के प्रॉफिट का एक बहुत बड़ा पार्ट अपने बिजनेस में दोबारा इन्वेस्ट कर दें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो बहुत कम समय लगेगा कि आपके बिजनेस को डाउन होने। अब दोस्तों पीटर थिल में कुछ क्वेश्चंस को देते हैं, अगर आप इन क्वेश्चंस को आंसर कर देते हैं तो आपके बिजनेस को सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों पहला क्वेश्चन ये है कि क्या आप मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट ला सकते हैं जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी से 10 गुना ज़्यादा अच्छा हो। और दूसरा क्वेश्चन ये है दोस्तों, क्या यही सही समय है आपके बिजनेस को स्टार्ट करने का। और तीसरा क्वेश्चन ये है दोस्तों, क्या आप अपने बिजनेस में मोनोपोली को क्रिएट कर सकते हैं। और चौथा क्वेश्चन ये है दोस्तों, क्या आपके पास सही टीम मौजूद है। और पांचवा क्वेश्चन ये है दोस्तों, क्या आपको अपने प्रोडक्ट को बनाने के साथ साथ बेचने का सही तरीका मालूम है। और दोस्तों सिक्स्थ क्वेश्चन है कि क्या आपका बिजनेस ऐसा है जो 10 से 20 सालों तक सिक्योर रहेगा। और दोस्तों सेवंथ क्वेश्चन ये कि क्या आप एक ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ चुके हैं जो बाकी लोग मिस कर रहे हैं। और दोस्तों अगर आप इन सारे क्वेश्चंस का आंसर कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। दोस्तों ये सारी बातें मैंने आपको पीटर थिल की बुक 0 to 1 से बताई हैं। लाइक करें अगर बातें आपको अच्छी लगी। और तब तक के लिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए